तुमसे निराला कौन है, जो भेद पाले आपका स्वामी पाने वाला कौन है। के सीताराम बोलो सहारा मिलेगा, 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 राधे श्याम बोलो किनारा मिलेगा, राधे श्याम बोलो सहारा मिलेगा, राधे श्याम बोलो किनारा मिलेगा, राधे श्याम बोलो किनारा मिलेगा। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। जैसे ही अब तक सुंदरी लग रही शूर्पणखा जब सीता जी की तरफ चली तो भयानक रूप धारण कर लिया। इशारा पाते ही लक्ष्मण जी ने नाक कान काट लिया। अब विचार करें, सीता जी ने तरफ जब चली है शूर्पणखा तो न तो राम से कुछ कहा न लक्ष्मण से, उनकी तरफ क्यों दौड़े? सीता जी की क्या गलती थी? भाई राम ने लक्ष्मण की तरफ भेजा और वो भी टहला रहे हैं कि मैं तो उनका दास हूं, तो लक्ष्मण से कुछ कहना था या राम जी से कुछ कहना था, सीता जी की क्या गलती थी? सीता जी की तरफ चली। लेकिन विचार करेंगे, राम कौन है? ब्रह्म। सीता कौन है? भक्ति। लक्ष्मण कौन है? जीव। ब्रह्म बीज माया देश। मेरे प्यारे, सीता जी भक्ति, शूर्पणखा कौन है? वासना। तो वासना पहले कहां प्रहार करती है? वासना पहले महाराज भक्ति को दूषित करती है, भक्ति को दूषित करना चाहती है वासना, और भक्ति में वासना आई कि भक्ति महाराज मार्ग से भटक गई हम लोग। तो ये एक बात। दूसरी बात ये कहे कि क्षत्रिय होते हुए लक्ष्मण ने नारी का हाथ क्यों उठाया, नाक कान काटे? तो नाक किसे कहते हैं? नाक कहते हैं स्वर्ग को। वेद में श्रुति माने वेद, श्रुति माने वेद, नाक कहते हैं स्वर्ग वेद को। मेरे प्यारे, श्रुति माने वेद और नाक कहते हैं वेद में स्वर्ग को। कि भगवान से जो झूठ बोले, छल कपट करे, तो न तो या वैदिक परंपरा में रहने का अधिकारी है वो आदमी। भगवान से झूठ बोले, छल कपट करे भाई बहन, तो न तो यह वैदिक परंपरा में रहने का अधिकारी है, न या शरीर को त्यागने के बाद स्वर्ग का अधिकारी है। क्यों? कि वो दोनों उसके मार्ग भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए नाक कान बिन वही विकरास चल दिए। जैसे ही खरदूषण के पास पहुंच गए, खरदूषण के पास पहुंची, जैसे देखा धुआं, देख खरदूषण तेरा जाय सुपन का रावण। फिर मेरे भाई बहन, जैसे खरदूषण के पास पहुंची है तो देखा है ये नाक कान कट गए। बोले बहन ये क्या हुआ? बोले भैया दो राजकुमार आए हैं पंचवटी पर और मैं उनके पास पहुंच गई। उन्होंने जाना कि खरदूषण की बहन परिवार की है, तो मेरे नाक कान काट लिए। अरे तो बोले हम चलेंगे। वो चलो कहाँ है? वो कहाँ रहते हैं? चलो। अब महाराज आगे कर दे। खरदूषण 14,000 सेना लेके पीछे और शूर्पणखा आगे। अब विचार करें, हम किसी कार्य के लिए घर से निकलते हैं, बाहर जाते हैं तो शकुन देख के चलते हैं कि नहीं? अरे भैया खाली बर्तन मिल जाए, कोई ठीक हो जाए, उपले कंडे मिल जाए, तमाम अपशकुन बिल्ली रास्ता काट ले, तो ये अपशकुन मानते ना। तो खरदूषण लड़ने जा रहे हैं युद्ध करने के लिए, और नकटी आगे कर ली। चल कहाँ है नकटी? पर बुरा मत मानना जी, काऊ की नाक कट गई हो तो नाक कट जाए, मेरी उन्हें कटी है बचपन की,
महाराज कहा कोई नाक कट जाए तो कोई बात नहीं, आंखें फूट जाए, हाथ पैर कट टूट जाए, क्योंकि ये शरीर नाशवान क्षणभंगुर है, एक दिन इसे तो जल के भस्म होना है, जाना है। लेकिन नकटा किसे कहते हो? मैं नहीं कह रहा हूं, तुम ये कहो। कैसे कह दिया पंडित जी ने? मर मैं नहीं कह रहा हूं, वो तो बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं। मैं तो उन्होंने कुछ कहा है, उसमें से थोड़ा सा जो नजर पड़ जाती है उससे बोल देता हूं। बस बाबा तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि अशुभ रूप श्रुति, अशुभ रूप श्रुति यानी कान नासायिनी, अशुभ रूप श्रुति नासायिनी, और सुरपड़ खा आगे करे अशुभ रूप श्रुति नासायिनी, अशुभ रूप श्रुति नासायिनी, सुरपड़ खा आगे कर लीनी, दूसरे ने सुपड़ का आगे कर लिया। अब विचार करें कि बाबा ऐसे तुलसीदास जैसे संत, और उन्होंने नकटी कह दिया अशुभ रूप श्रुत नासाहीन। लेकिन ये शब्दों को सुनिए, बाबा क्या कह रहे हैं? सूर्यपणखा को तो माध्यम बनाया है, सूर्यपणखा को तो माध्यम बना के संसार को बोध दे रहे हैं बाबा तुलसीदास जी के। नकटा किसे कहते हैं ये समझे कि अशुभ रूप श्रुति, श्रुति माने वेद, जो वेद को नहीं माने महाराज, संतों को न माने, गंगा यमुना को न माने, अन्य देवी देवताओं को न माने, महाराज अपने अभिमान में डूबा रहे, अपने विचार में मस्त रहे, महाराज अवहेलना करे, ऐसा व्यक्ति मुंह पर 1.5 फुट की नाक लगी हुई तो नकटाइए। अशुभ रूप श्रुति नासायिनी, बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि वेद को नहीं माने महाराज वो नकटाई तो है, और ऐसे व्यक्ति के पीछे तुम चलो, दुष्ट संग नहीं दे। विधाता जो वेद को नहीं माने, संस्कृति को माने, राम लक्ष्मण गंगा जमुना इनको नहीं माने, देवी देवताओं को नहीं माने महाराज, और ऐसे व्यक्ति के पीछे तुम चलेंगे तो कहां ले जाएगा तुम्हें? विचार करिए, जीवन में चलना हो तो किसी नाक वाले के पीछे, नाक वाला कौन है? कोई वेदज्ञ, कोई संत, कोई सनातनी, उसके पीछे चलेंगे तो बढ़िया मार्ग पर पहुंचा देगा। और किसी नगड़ा के पीछे पड़ गए, बोले चलो हम भी तुम्हारे साथ चल रहे हैं, तो महाराज वो तो दंगल में फंसाई है, तुमको भी कहीं गड्ढे में लेके चला जाएगा। बोले बांके बिहारी लाल की। 14 सेना लेकर के आए, खारदूषण का भगवान ने कल्याण कर दिया। आज मेरे प्यारे भगवान सोच रहे हैं कि अब तो लीला का समय आ गए हो, और कहते हैं कि सीता जब तक करे निशाचर नासा, और तब तक करो अग्नि में बासा। जानकी को अग्नि भगवान के साथ भेज दिया है सुरक्षित, एक माया छाया का निर्माण किया है, और यहाँ से सीधी सूर्यपणखा रावण के पास पहुंची। युद्ध की शुरुआत हुई। जैसे ही देखा रावण के पास पहुंची तो रावण ने पूछा, रावण का दरबार लगाता गिरी के शिखर पर बैठा हुआ, ऐसा रावण ऊंचे सिंहासन पर बैठा था, दरबार में शोभित हो रहा है। सूर्यपणखा रोती दरबार में आई, रावण पूछने लगा, पहले ही सूर्यपणखा रावण को ज्ञान देने लगी। तुलसीदास जी कभी कभी राक्षसों के मुख से भी नीति के सूत्र निकलते, ऐसा नहीं है महाराज, कैसा भी व्यक्ति हो, कैसी भी कोई वस्तु हो, और उसमें कहीं न कहीं एक अच्छाई अवश्य होगी। है राक्षस, लेकिन मेरे प्यारे कभी कभी राक्षसों के मुख से एक सूत्र अच्छा निकलता है। सूर्यपणखा रावण के भरे दरबार में कहती है कि राजनीति बिन धन बिन धर्मा, और हरि समर्पित बिन सत कर्म।
रावण नीति के बिना राज्य नहीं टिकता। राजनीति तो हो, राजनीति बिन धन बिन धर्म। राज्य में नीति होनी चाहिए, नीति पूर्वक राज्य होना चाहिए। लेकिन आज के लोग ऐसा करते हैं कि राजनीति में धर्म नहीं है, लेकिन धर्म में राजनीति करते हैं। लेकिन राजनीति में धर्म होना चाहिए, धर्मयुक्त राजनीति होनी चाहिए। लेकिन राजनीति में हमारा धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन उल्टा लोग करने लग गए कि अब धर्म में राजनीति करने लगे। तुम कहती है कि राजनीति के बिना, रावण नीति के बिना राज्य नहीं टिकता, धर्म के बिना धन नहीं टिकता, परमात्मा को अर्पण किए बिना सत्कर्म नहीं टिकते, रावण विवेक के बिना विद्या नहीं टिकती, विवेक के बिना विद्या नहीं टिकती, कुसंग करे तो संन्यास नहीं टिकता, कुसंग करे तो संन्यास नहीं टिकता, अहंकार करे तो ज्ञान नहीं टिकता, मेरे प्यारे शराब का पान करे तो मानव की खानदानी नहीं टिकती। रावण तू संसार में सबको छोटा समझ रहा है अपने आगे, लेकिन कुछ चीज ऐसी है उन्हें छोटा नहीं मानना चाहिए। रुज पावक पाप प्रभु अहे गणियन छोट कर, अरे शत्रु को छोटा नहीं मानना चाहिए, रोग को छोटा नहीं मानना चाहिए, अग्नि को थोड़ी छोटी नहीं माननी चाहिए, सर्प को छोटा नहीं मानना चाहिए, प्रभु को छोटा नहीं मानना चाहिए, पाप को छोटा नहीं मानना चाहिए। रावण का भयंकर बने इसका कुछ कहा नहीं जाता। रावण कहता है पहले ये तो बता ना किसने काटी है, ये छोड़ सब बात मैं नहीं सुनना चाहता। रावण सभा छोड़कर राजभवन में आया आज और पूछने लगा बताइए ना किसने काटी। बोले भैया पंचवटी पे दो राजकुमार आए और वो निश्चर विहीन पृथ्वी करना चाहते हैं और मैं वहां पहुंच गई और उन्होंने सोचा कि जाना कि रावण की बहन है तो मेरी ये नाक कान काट लिया। उनके साथ में एक सुंदर स्त्री है और तेरी लंका में कोई ऐसी नारी नहीं है। रावण सभा छोड़ करके मेरे प्यारे राजभवन में आया, पलंग पर सोने लगा। या तुलसीदास जी रावण में परिवर्तन करते हैं, रावण में परिवर्तन करते हैं। रावण ने ये भी कहा था कि तू यहाँ आई वहीं चली जाती खरदूषण के पास। बोले मैं वहां तो गई। बोले क्या है कि वो तो गए भैया। बोले कहाँ गए? कहता तुम और जाओगे थोड़ी और दिना में, वो तो लगा दे ठिकाने। अब रावण को भरोसा है गयो, इसका मतलब प्रभु को अवतार है गयो। प्रभु को अवतार क्यों है गयो कि खरदूषण मोय सम बलवंता तिन कुमार दिन भगवंता। रावण सोचता है कि खरदूषण में मेरी जितनी शक्ति और उसे भगवान के सिवाय कोई मार नहीं सकता, तो क्या ईश्वर तत्व धरती पर अवतरित हो गया। रावण में परिवर्तन आने लगा महाराज। अब सोचने लगा क्यों कि यदि सामान्य मानव होगा तो मैं उनकी स्त्री को उठा के ले आऊंगा, हरण करके लाऊंगा। यदि ब्रह्म होगा तो उनके हाथ मरकर मैं भवसागर से पार हो जाऊंगा। क्यों कि मेरे से भजन नहीं होगा कि होई भजन न तामस देया मन क्रम वचन मंत्र दृढ़। मेरे से भजन नहीं होगा, तामसी शरीर है। रावण ने जीवन में भगवान का नाम नहीं लिया, राम नहीं कहा, राम नहीं कहा। इतना अभिमानी था कि शंकर जी ने भी समझाया, लेकिन राम नाम कहने के लिए कहा, मंत्र दिया तो शंकर जी भी ये कहते राम चेला है मिलो तो ऐसो मिलो के मंत्र हुए भूल गो गुरु के। जीवन में रावण ने राम नहीं कहा। सोचने लगा कि भजन नहीं होगा, भजन करूं भी अभ्यास करूं तो मेरा अकेले का कल्याण होगा, लेकिन मेरा परिवार तो बहुत बड़ा है, इसका क्या होगा। तो सोचने लगा तो क्यों नहीं मैं उनसे बैर करूं, युद्ध करूं, तो मैं कुटुंब सहित भवसागर से पार हो जाऊंगा। और लड़ाई तो महाराज ऐसी है, चाहे धर्म की हो चाहे अधर्म की, कुटुंब में तो लड़वे जानो पड़ेगा।
छोरा कोई गलती करे आवे को पिटे आवे के पीटे आवे तो ठीक है भैया, हम समझ आ जाएंगे, कुटुंब परिवार के कह रहे हैं। और पिटे आवे तो बात खराब होगी, चले हम देखेंगे कहाँ रहे तू। अब सब कुटुंब की तो महाराज, चाहे धर्म की हो, चाहे अधर्म की हो, चाहे नीत की हो, चाहे अनीत की हो, कुटुंब परिवार है, मित्र दोस्तों को तो लड़वे जानो। बड़े वो तो रावण ने कहा कि चाहे लड़ाई धर्म की लड़ूं, चाहे अधर्म की, कुटुंब तो मेरा साथ देगा तो ये भवसागर से पार हो जाए। तो तत्काल रावण पहुंच गया किसके पास? मामा मारीच के पास। और मारीच से जाकर के कहने लगा, मामा जय शंकर की, जय शंकर की। कहा महाराज प्रणाम किया। तो कहते हैं तो अब तो मारीच के पैर हिल गए। क्यों हिल गए? कि नवन नीच की अति दुखदाई। महाराज नवन नीच कई अति दुखदाई, जिम अंकुश धन उर्ग मिलाई। ये भयदायक खल कई प्रियवानी, और जिम अपाल के कुसुम भगवान। शंकर भगवान कहते पार्वती नवन नीच मुझे प्रणाम करना बंद करो। कहता है नवन नीच शस्त्र है, ये तलवार है, इसमें भी कहीं ना कहीं महाराज झुकाव है। धारदार कोई वस्तु होता है उसमें झुकाव होता है, झुकी है। और जैसे ही बिल्ली जा रही है और चलते चलते वो झुक जाए, पोजीशन में आ जाए, तो समझ लो कि नजर में खोट। बिल्ली कहीं हो और छुप जाए तो समझ लो कि किसी की मौत आ गई इसकी नजर में। तो ये व्यक्ति ने जीवन में कभी हमारी राम राम नहीं ली, और आज ये हमें प्रणाम कर रहा है तो इसकी नजर में खोट है। तब मारीच ने कहा कैसा करो, ये प्रणाम करना बंद। क्या है आदेश वो मुझे बताए। कि मामा ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो। बोले कहाँ? कि पंचवटी। इसके लिए कि तुम मायावी हो और सोने का मृग बन जाओ, और मृग बन के पंचवटी पे चलो। बोले क्यों? क्या वहां अयोध्या नरेश के तो राजकुमार राम लक्ष्मण आए हैं, मेरी बहन की नाक कान काटे हैं, और मैं बदला लूंगा, उनकी पत्नी का हरण करके लाऊंगा। इतना सुनते ही मारी चोर कांपने लगा। बोला महाराज के यहाँ कि तुम उन्हें जानते हो पहले से? बोले नहीं। देखा है कभी? बोले नहीं। बल से परिचित हो? बोले नहीं। तब मारीच ने कहा मैंने देखा भी है, जानता हूं, और बल से भी परिचित हूं। यही दोनों विश्वामित्र के यज्ञ में थे। हम सुबाहु दोनों गए तो सुबाहु का तो वहीं उद्धार कर दिया। और हमारे में बाण नहीं, खंडित दयो बिन परवान राम ते मारा, और सत जो जनगा सागर आरास। महाराज बिना फण को दव सुझाए गए, तो उनसे बैर विरोध करना ठीक नहीं है। रावण बोला जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि दुष्टों और दुष्ट की मित्रता तो ऐसे समझिए जैसे पानी की लकीर। पानी में लाइन बनाओ तो न तो भाई बनवे में देर बहन भाई, और न भाई बिगड़ने में देर। पानी में उंगली से लाइन बनाओ तो न तो उस लाइन को बनने में देर लगे, न बिगड़ने में देर लगे। तो दुष्ट की मित्रता तो वैसे समझे जैसे पानी की लकीर। आज रावण कहता जाएगा कि नहीं जाएगा? अब सोच लिया कि हम जाना पड़ेगा, नहीं मार डालेगा। बोले जाऊंगा, चल। अब रावण अब सोच रहा है मारीच कि मर तो गए, दोनों तरफ मौत है। क्या यहाँ नहीं जाते तो ये मारे, वहां जाए तो प्रभु मारे। तो मरना तो है, पर मरना महाराज जन्म लिया है तो मरना सबको है, सबको एक दिन यहाँ से जाना है। लेकिन ऐसे नहीं कि ठोक कर्म कह दें कि मरना तो सभी को। मरना तो है, पर मरना कैसे, किसके हाथ मरना है? किसके हाथ? दुर्गुणों के हाथ मरना है महाराज, या सद्गुणों के द्वारा मरना है। कैसे मरने की बात नहीं है कि कहाँ मरना है, किस जगह मरना है। मरना है तो ये सोचना है कि हमें कैसे मरना है। अब सोचने लगा कि मुझे मरना तो है, मौत दोनों तरफ है, लेकिन मरूं तो किसके हाथ मरूं? ये मारेगा, वहां जाऊंगा तो वो मारेंगे। लेकिन मरना है तो बढ़िया डॉक्टर के पास मरो।
ताते ये समाज में लोग बेटाओं की तुम्हारे फजीयत न करे, मुंह पे न मारे। अगले देखा है हमने, तू तेरे बाप ने कितनी कमाई करी जिसके बल पे तू आज मौज मार रहा है, और तू 2 पैसे की उसे दवाई नहीं दिलवा सकता। यदि अच्छे डॉक्टर के पास नहीं ले गए तो अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार कहेंगे भले आदमी कम से कम इसका इलाज तो करा दो, 90 वर्ष से इसने कार तुम्हें करके खिलाया, और कहीं बढ़िया हॉस्पिटल में जाके मर गए तो कहने वाले भी कहेंगे भाई देखो क्या करें, मौत के लिए इलाज नहीं है, बच्चों ने हक अदा कर दिया। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तमन्ना तो पूरी हो जाएगी। तो मारीच सोच रहा है कि इस दुष्ट के हाथ नहीं मरना है, मरेंगे तो भगवान के हाथ मरेंगे। वहां कनक मृग बन के अब एक व्यक्ति बोला पंडित जी हाँ तो कि एक बात बताओ, रावण ने आदमी को, मारीच को हिरण क्यों, मृग क्यों, पशु क्यों बनाया? बोले और क्या बनाए? रावण ही उसका नाम ही क्या भाई? जो पशु को मनुष्य बना दे वो संत है, और मनुष्य को पशु बना दे वो रावण। रावण ने आदमी से वो मृग बना दिया, किसे? मारीच को। तो ये रावण का तो काम है कि आदमी को मनुष्य से और पशु बना दे, वो रावण है। और पशु को भी महाराज संत बना दे, भक्त बना दे, उसका जीवन बदल दे। मारे पशु लेकिन अब ऐसे मन समझ लेना कि महाराज एक कुम्हार उसके पास बेचारे पे एक गधा तो वो काम करता था। एक मास्टर सरकारी स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहे, एक पाठ 9 दिन पढ़ाया तो समझ में नहीं आया। तो मास्टर साहब पहले, अब नहीं, अब तो चाचा भी नहीं मान सकते, इतनी पाबंदी है। पहले ये ऐसे पकड़ देते मास्टर, हमें याद है हमको मारा था, ऐसे खाल पकड़ के भैया उठा देते, ससुरे गधे, वो लात से मारते। हम उनसे कहते गुरुजी लात से मारते। और अब तो नौकरी ही चली जाएगी मास्टर की, ऐसे थप्पड़ भी मार दिया तो है ना, यही तो है कानून। हाँ, लेकिन मास्टर मार रहे थे, मास्टर साहब बोले मूर्ख, मैं किसी गधे को भी पढ़ाता तो गधा भी आदमी हो जाता इतने दिन में। तेरी समझ में नहीं आया। वहां को गधे का मालिक निकल के जा, ये गधे भी पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं। तो कि ला हमारी गधे को पढ़ा दो। बोले 500 रुपये लगेंगे। महाराज पहुंचा दिए स्कूल में, और गधा चला गया। 6 महीने हो गए, 2 साल हो गई। एक दिन मालिक को याद आया कि अब तो मेरा बेटा पड़ गया होगा गधा। सो पहुंचा महाराज, हाँ अरे कि मेरा वो कहाँ है, धनपाल नाम का रख दिया उसका। और ये मास्टर को ध्यान आएगा, वहीं से 500 रुपये ले लिए। वो बोले मास्टर साहब वो उसकी नौकरी लग गई। बोले वो कहाँ है? बोले वो कलेक्टर हो गया, फलाने जिले में चले जाए। अब तो महाराज वो बड़ा खुश हुआ, बोले हम जा रहे हैं। तो पहुंचा तो कलेक्टर साहब का बंगला का पता पूछा, जैसे ही अंदर गया तो बड़े एक्टिंग में वो तो IAS अफसर बैठा, जैसे देखा और वो तो पहले तो चौकीदारों ने घुसने ही नहीं दिया अंदर, क्योंकि महिला कुचेला था। बोले कहाँ जा रहे? अरे बोले मेरा बेटा है, तेरा गधा है इसमें। अरे कि तेरा गधा का है? कलेक्टर साहब है कि नहीं है अंदर। सो महाराज जाके कहा कलेक्टर साहब से कि मान नहीं रहा है, जिद कर रहा है आने के लिए, तो कि लाओ। सो महाराज जैसे अंदर किया, अब उसने देखा कि पढ़ लिख के ऐसा आदमी बन गया। बोले क्यों? अब तुझे याद भी नहीं है मैंने कितनी सेवा की, हरी हरी घास खिलाता था, और तू अब कलेक्टर हो गया तो पहचान भी नहीं रहा। कलेक्टर आया, उठ गया, से 2 लात मारी और वो पड़ा जमीन पे के रब्बा। भाई गुरुजी ने कलेक्टर तो तुझे बना दिया पढ़ा के, लेकिन ये दुलत्ती मारना तू नहीं भूला। ये पशु ये नहीं है कि किसी पशु को आदमी संत बना दे। मैंने पहले भी बताया कि ऐसा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मे ते मृत्यु लोके भरवार भूता मनुष्य रूपे मृगा चरण। यश है न विद्या है न तेज है न तप है, ऐसा व्यक्ति पशु के समान है। और ऐसा पशु भी व्यक्ति किसी संत के संसर्ग में आ जाए तो अपने ज्ञान के जल से सींच करके उसे योग्य बना दे, उन्हें संत कहते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की। आज जैसे ही मारीच पहुंचा
पंचवटी पर इधर उधर भटकने लगा। सीता जी की नजर पड़ती है माता जी की, जैसे देखा और कहती है कि प्रभु हाँ कि कितना सुंदर मृग है, इसे आप लाओ पकड़ के। बोले क्या करोगे? बोले बड़ा प्रिय लगता है। काहे का? बोले सोने का है। कहीं सोने से ज्यादा प्रेम है? बोले हाँ। तो ये तो सोने का एक मृग है, छोटा सा टुकड़ा है, और सुवर्ण से तुम्हें ज्यादा प्रेम है, तो तुम्हें कुछ दिन के लिए मैं वहां पहुंचा देता हूं जब पूरा कोर्ट सोने का बना हुआ है, वहां अपनी इच्छा पूरी कर लेना। आज जैसे भगवान चलते हैं और जा करके मारीच का पीछा किया और बाण दिया, बाण मारा तो मारीच मरते समय कहता है कि भैया लक्ष्मण जाओ, एक संकट व्राता। सीता जी ने सुना और कहा जल्दी जाओ भैया, पर कोई संकट है। लक्ष्मण जी से कहा। लक्ष्मण जी कहते हैं आज के भ्रकुट विलास शस्त्र लय होई और सपने संकट पर है कसोई। जो भ्रकुटी टेढ़ी कर दे, भ्रकुट विलास से ब्रह्मांड का नाश हो जाता है। ऐसे मेरे प्रभु कभी संकट में नहीं पड़ सकते माता जी। लेकिन मर्म बचन जब सीता बोला और हर प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। महाराज ना सीता जी की गलती है और ना लक्ष्मण की गलती है, ये तो भगवान की इच्छा है। क्योंकि मर्म बचन सीता जब बोला, क्यों बोला कि हर प्रेरित मेरे प्यारे, हर प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। भगवान की ये रजा है। आज सीता जी कुछ मर्म बात बोली मेरे प्यारे, जैसे लक्ष्मण जी जाते हैं तो एक रेखा खींच गए। माता जी इस रेखा के बाहर मती आ और चले वहां से राम जी के पास पहुंचे। बोले लक्ष्मण तुम्हारा आना ठीक नहीं रहा, बन करे। और सीता जी अकेली है। और तब तक रावण आया, सून बीच दस कंदर देखा, आवा निकट जति के भेसा। आज जैसे ही आश्रम में शून्यता देखी, क्योंकि सीता जी अकेली थी, वैसे ही रावण सन्यासी के रूप में आया। माला पहनी हुई थी, कपड़े रंगे हुए थे, सन्यासी का रूप लेकर आया है। का भिक्षाम देहि, पर अंतर से रावण डर रहा है। क्यों? पेड़ के पत्ते हिलते तो भी डरता था, पेड़ के पत्ते भी गिरता है नीचे और पत्ते हिलते हैं तो रावण डर जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं रावण क्यों डर रहा है? रावण के यहाँ ब्रह्मा जी वेद पढ़ने आते हैं और ब्रह्मा जी से नौकर कह देते रावण के सेवक बैठ जाओ, महाराज सो रहे हैं। तो ब्रह्मा जी इंतजार कर रहे हैं जगने का, तब वेद उच्चारण करेंगे। आज ऐसा विद्वान रावण मेरे प्यारे और पावरफुल डर रहा है। क्यों डर रहा है? बाबा लिख रहे हैं कि जाके डर असुर डराई, निशननी दादना अन्नन खाई। जाके डर असुर डराई, जाके डर असुर डराई, निशननी दादना अन्नन खाई। शीस हाँ 110 शीस स्वान की नाई। रावण दोनों दल दैत्य और देवता दोनों पक्ष दुखी होते। रात्रि को नींद और दिन को भोजन अच्छा नहीं लगता, ऐसा पावरफुल आदमी। लेकिन बाबा तुलसीदास जी रास्ता बदल देते हैं। क्या बन गया? 110 शीस स्वान की नाई। स्वान कुत्ते की उपमा मिल गई। ऐसा पावरफुल आदमी आज बाबा तुलसीदास जी ने कुत्ते की उपमा दे दी। 110 शीस स्वान की नाई, चितौ चिताए चला मरे आई।
बुंदेलखंडी शब्द है। बुंदेलखंड में चोरी को भड़े आए कहते हैं मेरे प्यारे, तो भड़े चोरी छुप के जा रहा, उसकी शक्ति, उसका पावर, बल कहाँ गया? तब कागभूषण जी बता रहे, गरुड़ जी वो पूछ रहे तो बताऊं। पंत पग देत खगेसा, नागभूषण जी कह रहे हैं गरुड़ जी, हे पंछीराज, जो व्यक्ति कुमार के ऊपर पैर धरता है, गलत मार्ग पर चलता है, जिन्हें कुपंत पग देत खगेसा, रहे न तेज तन बुद्धि लव लेसा, तेज तन बुद्धि लव लेसा, इमें कुपंत मग देत खगेसा, रहे न तेज तन बुद्धि बल लेसा। जो मार्ग पर कुमार्ग पर व्यक्ति चलता है, उसकी आयु, बुद्धि, बल, तेज सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो कहता है भिक्षाम देहि। आज जो व्यक्ति, जैसे ही सीता जी ने देखा अंदर चला तो रेखा को देखते ही पीछे हट गए, भिक्षा लेकर बाहर आई। रावण कहता है नहीं, भिक्षाम देहि तो कहा, पर सीता जी से कहा रेखा से बाहर, और जब तक रेखा के बाहर नहीं सीता जी निकली तब तक सीता जी का हरण नहीं हुआ। रेखा क्या है? रेखा कोई दीवार नहीं है, बाउंड्री नहीं है, तार फेंसिंग नहीं है। रेखा क्या है? रेखा है वो एक मर्यादा। मर्यादा काय की? मर्यादा है हमारे सनातन धर्म की, मर्यादा है हमारे देश की, मर्यादा है हमारे गांव की, मर्यादा है हमारे प्रभु राम की, मर्यादा है भगवान कृष्ण की। मेरे प्यारे, ये मर्यादा है, मर्यादा है हमारे गांव की, हमारे माता पिता की, और मर्यादा है हमारे पतिव्रत धर्म। नारी को कभी स्वतंत्र होकर के विचरण नहीं करना चाहिए। और जितने अन्य क्यों कि हमारी बहनों को कहा है, क्या कहा है? धर्म पत्नी, धर्म पत्नी कहा है ना, तो धर्म बहनों पर टिका हुआ है। मेरे भाई बहनों पर धर्म टिका हुआ, शास्त्र मना कर रहे हैं, लेकिन नारी को स्वतंत्र होकर कहता है कि उग्रसेन जैसे महात्मा के घर में दुष्ट कंस का जन्म क्यों हो गया? क्या? तो उनकी पत्नी ने धर्म को तोड़ दिया महाराज। और ये कहते हैं हिरण्यकश्यप जैसा पापी उसके घर में तो भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ, उसकी मां कयादि ने धर्म का पालन किया, इसलिए दुष्ट के घर में भक्त का जन्म हुआ। और धर्म नारी ने तोड़ दिया तो संत के घर में दुष्ट का जन्म हुआ। आज तो धर्म तोड़ने के लिए कानून बनाई जा रही है, आज तो धर्म तोड़ने के लिए कानून बनाई जा रही है। काहे की? ज्ञान है नारी स्वतंत्रता हमने दी है। कहता है आदमी के हमने दी है, लेकिन बाबा तुलसीदास ने नहीं दी महाराज, बाबा तुलसीदास जी ने नहीं दी। अब मैं ये नहीं कह सकता कि हो सकता है कि बाबा तुलसीदास जी से आज के लोगों की बुद्धि और ज्यादा तीव्र हो, क्योंकि उनके सामने तो हनुमान जी बैठे थे लिखने के लिए, कहीं गड़बड़ होती है तो, और शायद आज के लोगों के सामने महाकाल शंकर जी बैठे हों, इसलिए वो कह रहे हैं कि हम दे रहे नारी को स्वतंत्रता। पर या आग लगे मुंह में से ये कह दे कि हम बता रहे हैं कि नारी को, मेरे बेटा को, मेरी बेटी को स्वतंत्र नहीं, सशक्त नहीं, मेरे प्यारे संस्कार दे रहे हैं, संस्कारी होना चाहिए। ये कह दिया जाए तो क्या हमारा कुछ बिगड़ जाएगा? नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हम बोलेंगे क्या? हम तो वो बोलेंगे कि जिसमें हमारी रोटियां सिकती रहे, हमारा जिंदगी मौज चैन से कटती रहे। हम तो आज धर्म को तोड़ने के लिए कानून बनाए जा रहे हैं। सीता जी जब तक रही तब तक हरण नहीं कर पाया, बाहर निकली रावण हरण करता है। महाराज सीता जी कौन है? जनक सुता जग जनन जानकी, और अतिशय प्रिय करुणा निधान की। आदि शक्ति महामाया जगत जननी के जीवन में मर्यादा तोड़ने पर संकट आया, और आज की कोई बहन बेटी मर्यादा से भटक जाए, महाराज मर्यादा को तोड़ दे, तो उसके जीवन में संकट क्यों नहीं आएगा? कोई बचा सकता है? नहीं बचा सकता। मेरे भाई बहन, जैसे ही चलते हैं चित्त की वृत्ति कथा से लगाते, रावण ने ऐसे हाथ नहीं लगाया, अग्नि का यानी पृथ्वी का टुकड़ा ही उठा लिया,
क्योंकि रावण को श्राप लगा है। रावण को ब्रह्मा जी का श्राप लगा है कि रावण, एक अप्सरा ब्रह्मा जी के यहाँ जा रही थी, रावण ने उसे रोक लिया। देर से पहुंची, ब्रह्मा जी ने पूछा क्या हुआ? बोले महाराज रावण ने मुझे रोक लिया। तो उसी समय ब्रह्मा जी गुरु ने श्राप दे दिया कि रावण, मैं श्राप देता हूं कि बलात् आज से किसी नारी पर तू हाथ डालेगा तो तू जल करके भस्म हो जाएगा। रावण ने हाथ नहीं लगाया महाराज, ऐसे धरती जमीन के टुकड़ों को उठा के चल चल। सीता जब विलाप कर रही है, सीता जब विलाप कर रही है, अपने पट वस्त्र फेंक रही है, लेकिन कोई बोल नहीं सका। सीता की वाणी सुन के सभी कंगन स्वरूप, करुण स्वरूप देखकर सभी जीव जंतु चर चर के जीव दुखी हो गए। कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोला। अब तो महाराज कौन बोले, लेकिन धन्य धन्य है किसके लिए? एक गीत जटाऊ के लिए। जटाऊ कहता है रावण को जन्म से मरण तक ये शब्द किसी ने नहीं बोला, वो आज शब्द रावण के पास सामने आया। गीत जटाऊ कहता है दुष्ट रावण ठहर जा, कहां ले जा रहा है तू जानकी का हरण करके राम जी की नपुस्तकी में? रावण ने सोचा कि मेरे से ये दुष्ट कहने वाला है कौन? मुड़ के देखा तो गीत जटाऊ महाराज युद्ध हुआ। आज जैसे ही अपनी चोंच मार मार कर रावण को घायल कर दिया। ऐसा लिखा है कि रावण कुछ देर के लिए मूर्छित हो गया, और मूर्छित हो गया, लेकिन ये धरती ऐसी है। फिर कोई लोग कहते हैं तो कि मूर्छित हो गया तो जटाऊ ने रावण को मारा क्यों नहीं? जटाऊ चाहता तो उसकी 10 मुख यानी 20 आंखों का ऑपरेशन कर देता, इतनी देर में कर देता कि नहीं कर देता? रावण को मूर्छा ही जटाऊ चाहते हैं तो उसकी 20 आंखों का ऑपरेशन कर देते, लेकिन ऐसा नहीं किया। क्यों? कि वो राम की धरती पर रहते, वो बताना चाहते हैं कि मेरा मालिक मना करता है कि नियत्ते पे कभी सोते हुए पे मूर्छित पे बार नहीं करना चाहिए, इसलिए महाराज नहीं बार नहीं किया। इधर रावण होश में आया। रावण ने सोचा कि ये मुझे मार तो नहीं सकता है, लेकिन ये आगे नहीं जाने देगा, वो आगे नहीं जाने देगा। और वो तपस्वी है, दोनों में से एक भी आया तो मेरा काम तमाम कर देगा। तो तलवार निकाली और जटाऊ के पंख काट नीचे गिरा दिया, नीचे गिरा दिए। राम लक्ष्मण जैसे ही पंचवटी पर आए, सून देख करके महाराज पंचवटी को खाली देखा। अब तो भगवान राम की आंखों में आंसू भर आए और लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जानकी कहां है? क्या कि आज सोनी कुटी हमारी है, यानी कहाँ गई जनक दुलारी है? बिन सीता के बचो न लक्ष्मण, मन में चिंता भारी है। आज सोनी कुटी हमारी है, यानी कहाँ गई जनक दुलारी है? बिन सीता के बचो न लक्ष्मण, मन में चिंता भारी है। विपत्ति पे विपत्ति परी में लक्ष्मण, कैसे धीर धरो मन में? पहले मरण पिता को है गयो, अब कैसी यारी मन में? पहले मरण पिता को है गयो, अब कैसी यारी मन में? मन में आए पिताजी का मरण हुआ, सीता जी का हरण हुआ। क्यों? जिया अबई उम्र की बारी है, कहाँ डोले मारी मारी है? बिन सीता के बचो न लक्ष्मण, मन में चिंता तारी है। आज सोनी कुटी हमारी है, जाने कहाँ गई जनक दुलारी है? बिन सीता के बचो न लक्ष्मण, मन में चिंता भारी है। और भगवान आगे चले, पशु पंछी वृक्षों से पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हे खगम्र गए मधु कर श्रेणी,
हमको धीर बंधाई जइयो, तुम देखी सीता मृगनैनी, बिन को पतो बताए जइयो। तुम देखी सीता मृगनैनी, बिन को पतो बताए जइयो। टोले मारी मारी है अबई उम्र की बारी है, बिन सीता के बचो न लक्ष्मण, मन में चिंता तारी है। अब सोनी कुटी हमारी है, जाने कागरी जनक दुलारी है, बिन सीता के बचो न लक्ष्मण, मन में चिंता भारी है। रोने लगे। आगे चले तो गीत जटाऊ मिला, गीत जटाऊ मिला। राम कर्ण स्वर में, दुखी स्वर में राम राम शब्द सुनाई दिया। भगवान ने सोचा यह कोई प्राणी है। आगे जाकर देखा तो जटाऊ अंतिम सांसें गिन रहा था। उसने भगवान को सही बात कही कि प्रभु लंका का राजा रावण मां जानकी का हरण करके ले गया, नाथ दशानन यह गति की नहीं। महाराज असुर तो पाप करते हैं, उन्हें 10 सिर दिया। हे भगवान, असुर पाप करते हैं, पाप करने वालों को तुमने 10 सिर दे दिए रावण को। तो मैं एक एक तो मुझे पंछी बनाया, और पंछी बनाया तो फिर भी मेरा एक मुख एक सिर दिया। यदि आज वो 10 सिर मेरे होते तो ये अत्याचारी पापी मां जानकी का हरण नहीं कर सकता। भगवान ने जटायु को गोद में ले लिया और भगवान कहते हैं कि तुम कहो तो मैं तुम्हें जीवन दान दूं। जटायु कहता है नहीं महाराज, अब मुझे जीवन नहीं चाहिए। क्यों? कि जाकर नाम मरत मुख आवा, और अधमो मुक्त हो तो श्रुत। मैंने ऐसा सुना है कि जिनका नाम लेने से जीव भवसागर से पार हो जाता है, और आज मैं उनकी गोद में हूँ। अब और इससे बढ़िया मेरा सौभाग्य क्या हो सकता है कि मैं कहूँ कि मुझे अभी और जीवन दे दो तो 10, 5, 100, 200 वर्ष और मैं यहाँ रहूं। मुझे यह गीत के शरीर से कौन सा सुख मिलेगा? बोले तो भगवान कहते जाओ कहा जा मेरे पिताजी, यानी मेरे पर मेरे पिताजी से जाकर के मत कहना कहीं मिले कि सीता जी का हरण हुआ है। और महाराज विचार कर ले तो सीता जी जब दुखी हुई, ये आपने ऐसे सुना, लेकिन क्या महाराज दशरथ जी ने नहीं सुना होगा? चराचर के सब जीव दुखी हो गए तो चराचर से क्या अलग थे महाराज दशरथ? स्वर्ग में सुना होगा, लेकिन उस समय आ जाते जैसे रावण के मरने के बाद और आशीर्वाद देने के लिए राम को आए, लेकिन सीता जी का हरण होता हुआ तब आना था। क्या जनक जी ने नहीं सुना कि मेरी बेटी का हरण हो रहा है? नहीं आए। क्या सुग्रीव ने नहीं देखा? वहां तो वस्त्र डाल दिए, आभूषण डाल दिए, देखा, लेकिन कोई नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? रावण का भय हुआ, प्राण प्रिय थे। लेकिन महाराज शीलवान को चूकना नहीं चाहिए। बड़े बड़े ऋषि मुनि कर्म ही तो है, कर्म प्रधान, शीलवान को कभी चूकना नहीं चाहिए। रावण यानी गीत जटायु भगवान के धाम कहा जा रहा है? भगवान के धाम। और जो महाराज श्री दशरथ जी को जो स्थान नहीं मिला, राम राम कह राम कह राम, राम कह राम, तन पर हर रघुवर बिरहे, राम गई स्वर्ग, वो स्वर्ग में रह गए और वो भगवान के घर चला गया। क्यों? ऐसा क्या किया उसने? कर्म किया, अपना जो दायित्व था वो निभाया। मेरे प्यारे शीलवान को कभी चूकना नहीं चाहिए। कौन है गीत? जरा देखिए। के गीत अदम खग आम सब होगी, और गत दीनी जो जाचत जोगी, गत दीनी जो जाचत जोगी। बड़े बड़े
बड़े ऋषि मुनि जिनके लिए ध्यान करते हैं वो स्थान जटायु को दिया। एक आदमी बोला क्या भगवान ने कोई एहसान कर दिया? बोले तब अरे उनकी सीता जी के पीछे प्राण दे दिए तो सब्सिडी दे दी गई देखो कि चल मैं तुझे अपने घर ले जा रहा हूँ। बोले ऐसा नहीं है, भगवान तो जानते थे, भगवान जानते थे कि मुझे बुद्धि से आदमी ढूंढेंगे, कले हुए बुद्धि लगाएंगे। भगवान बाबा तुलसीदास जी जानते थे, इतना ही लिख के छोड़ देते हैं कि गीद अधम खग आमिष भोगी, यानी मरे हुए मांस को खाने वाला अधम पंछियों में भी गीत और गत दीनी जो जागृत जोगी इतना कह के छोड़ दिया जाता। तो बाबा तुलसीदास जी की कलम को आज लोग कहता है कि भगवान ने सब्सिडी दे दी उसे। तो भगवान ने भी यहाँ कह दिया लोगों को सावधान करने के लिए कि नहीं, मैं कोई जटायु को सब्सिडी नहीं दे रहा हूँ, कोई इसके साथ में ऐसा नहीं कर रहा हूँ। क्यों? कहते हैं भगवान के तात कर्मते ने जगत पाई और जल भर नैन कहत रघुराई, जल भर नैन कहत रघुराई। तात कर्म से निज गति पाई, तूने अपने कर्म के अनुसार ये तूने प्राप्त किया है। तो शीलवान को कहीं चूकना नहीं चाहिए, समाज में अन्याय हो रहा हो तो बोलना चाहिए। मगर शील महाभारत युद्ध में कुछ को सजा इसी की मिली, केवल देखने की। क्या कि द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी और द्रौपदी भीष्म पिता को बुलाती है, बाबा मेरे साथ अन्याय क्यों हो रहा है बताइए। बाणों की सैया सोने के लिए मिली, पाप को देखते रहे। पाप देखना नहीं चाहिए, या तो वहां से खड़े होकर चले जाओ, या सामर्थ्य है तो बोल दो, जवाब दे दो कि ये तुम गलत कर रहे हो। तो शीलवान को चूकना नहीं चाहिए मेरे भाई बहन। क्यों? गांव में अन्याय हो रहा है, समाज में अन्याय हो रहा है, क्षेत्र में अन्याय हो रहा है, या देश में कहीं अन्याय हो रहा है, तो मेरे भाई बहन उस समय आपको बोलना चाहिए। आपकी बात मने चाहे नहीं बने, और मुंह को करके बैठे सुनते रहते हो तो चाहे कितनी भी कथा सुने, महाराज कुछ भी करिए, लेकिन किसी अन्याय के प्रति आपने उंगली समाज में नहीं उठाई तो तुम्हारे लिए, हमारे लिए, हर व्यक्ति के लिए हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। अन्याय की व्यक्ति देखता। आज मेरे प्यारे भगवान ने उसकी अंत्येष्ट क्रिया की और जटायु से कहा, ये कहता भाई मैं वनवासी हूँ, मेरे पास धन तो नहीं है तो मैं तेरी तेरहवीं करूं और तेरे परिवारी जनों को भोजन करूं। भगवान कहते मेरे पास अब कुछ धन तो है नहीं और तेरी तेरहवीं करूं तो धन की आवश्यकता पड़ेगी, पर कोई बात नहीं, अब मैं आगे जा रहा हूं। जब राम रावण का युद्ध होगा तो तेरे परिवारी जनों को मैं भरपेट भोजन कराऊंगा। और कराया है कि नहीं? हाँ, कि रावण भुजा कंक ले जाए। देखिए देखिए, भगवान कहता है कि मैं तेरे परिवार को भोजन कराऊंगा, तो भगवान ने करा दिया। बाबा लिख रहे हैं कि रावण की मौत भी मंदोदरी ने देखा है। तो रावण भुजा कंक ले जाई और एक ते एक छीन ले, ये दशा मर जब भोजन कराया है। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय, बोले शंकर भगवान की। तो घड़ी कछु कह रही है। बज गए 3, झूठ बोल रहे हैं। हमारी खराब हुआ भैया घड़ी, झूठ ना। आज हमारी घड़ी ठीक नहीं है। तो देखिए आज की कथा का विश्राम इसी स्थान पर होगा। शेष भाग कल कथा पूर्ण विश्राम की तरफ जाएगी। क्यों कि भगवान आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से ऋषिमुख पर्वत की तरफ सुग्रीव से भेंट वाली का उद्धार, सीता की खोज में वानर सेना जाना, समुद्र पर सेतु, विभीषण की शरणागति और रावण कुंभकर्ण का कल्याण। हमारा चलते हैं विभीषण को राज और अयोध्या भगवान का वापस आना और राम राज की स्थापना होना। ये कल कथा को पूर्ण विश्राम दे दिया जाएगा। राधे जय श्री राम।
2024 में जनवरी में पुनः यानी हर साल अपने कथा करने का प्रोग्राम है। करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। इधर ये महिलाओं की इच्छा नहीं है, इसने किसी ने नहीं कहा है हाथ उठा के करनी चाहिए। 2024 में जनवरी में कथा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो 2024 की कथा के परिच्छेद या मंच पे आ जाएं और महाराज जी से आशीर्वाद ले लें। रामजी लाल कुशवाहा 2024 में जो भागवत सप्ताह होगी उसके परिच्छेद बनेंगे। उन्होंने अभी ये इच्छा जाहिर की है। वैसे वो इसी कथा में परिच्छेद बनने के लिए कह रहे थे, लेकिन विशेष किसी कारण से वो परिच्छेद बने नहीं। तो राम कथा करने का अवसर मिला और महाराज जी ने आज तो इतने